हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू, गोल्ड मेडलिस्ट। टुडे आज का जो लेक्चर है ये एसीएफ रेंजर और सभी पीएससी प्रिपरेशन करने वाले और किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स का टॉपिक आएगा, ये बेसिक्स से आपको समझाऊंगा। बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है लाइट्स क्या होते हैं, प्रकाश क्या होते हैं। तो बेसिकली जो प्रकाश होता है एक प्रकार का एनर्जी होता है, ऊर्जा का ही एक भाग होता है, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं किसके, अपनी आंखों के द्वारा। अब देखो, जो प्रकाश होता है बेसिकली सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, हम जो लाइट्स देखते हैं इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, इन 7 रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये 7 रंगों को सबसे पहले ना न्यूटन्स ने देखा था, ठीक है, न्यूटन्स ने डिस्कवरी की थी। न्यूटन्स ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उनका एक एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू उन्होंने प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था। तब जाके उन्होंने प्रकाश के बारे में समझाया था। उन्होंने समझा था कि प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, ठीक है। प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। आप ऐसे ही मेरे बोलने से मानोगे नहीं, आप देखना चाहोगे, ठीक है। तो प्रकाश को अगर आप देखना चाहोगे ना, तो उसके लिए इसकी जो रेंज होती है, इस रेंज जो होता है 400 से, प्रकाश स्पेक्ट्रम की रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं सौर स्पेक्ट्रम का रेंज, दृश्य प्रकाश का रेंज बोलते हैं। अगर किसी भी स्पेक्ट्रम का लाइट्स है, यदि उसकी वेवलेंथ इतनी है, नैनोमीटर है, ठीक है, वेवलेंथ अगर इतनी है, देन आप उसको देख सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यदि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है, इसको देख सकते हो। यही दृश्य प्रकाश का, ठीक है, रेंज होता है। दृश्य प्रकाश लाइट्स यहां से यहां तक के बीच में होती हैं। देखो, अगर हम प्रकाश की बात करें, ठीक है, तो प्रकाश बेसिकली ये क्या है कि प्रकाश एक एनर्जी होता है। मैंने बोला प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? तो प्रकाश, याद रखना, विद्युत चुंबकीय विकिरणों, ठीक है। जो आपका प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मिलता है। इसको आप और डिटेल करूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज और आपने देखा होगा प्रकाश से रिलेटेड, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो कोई चीजें हमें रेड दिखाई देती है। जैसे अगर आप मेरे टी शर्ट देखोगे तो ब्लू दिखाई देगा। कभी आप सोच के देखा होगी आपको कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है? सूर्य से तो 7 रंग आते हैं, तो फिर आपकी आंखों में कोई एक कलर क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं मैं। कोई भी चीजें हमें जैसे देखने पर रेड दिखती है, कोई चीजें ब्लू दिखती है, तो क्यों दिखती है, ठीक है। सपोज कर लो यहां से सूर्य है, सपोज दैट यहां सूर्य है, ठीक है। यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन मान लीजिए कि ये ब्लू ही है, ठीक है, मैं ही हूं, मान लीजिए यहां पर स्टेटेंड हूं, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो आप मान लो यहां पर आप खड़े हो, तो देखना क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश मेरे टी शर्ट पे पहुंचेगा, टी शर्ट से परावर्तित होकर आपकी आंख में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां से जो मेरा टी शर्ट है, टोटल यहां से कितना है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से केवल ब्लू कलर को क्या करता है, वो परावर्तित करता है, केवल ब्लू कलर को परावर्तित करता है। बाकी शेष जो 6 रंग है उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। केवल ब्लू कलर को परावर्तित करता है और आपकी आंख तक पहुंचता है। आंख के पीछे रेटिना में इमेज बनता है, तब जाके आपको एहसास होता है कि अच्छा ये चीज हमको ब्लू दिख रही है कि रेड दिख रही है। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचेगा हम उसी को देख पाते हैं। तो ये जो मेरा ब्लू टी शर्ट देख रहे हो ना, तो यहाँ बेसिकली मेरे पास सनलाइट तो नहीं है, बल्ब का लाइट है, तो बल्ब से 7 रंग आ रहे होंगे। इससे 7 रंग आकर रिफ्लेक्ट होकर केवल एक रंग ब्लू आपकी आंखों तक पहुंच रहा होगा, ठीक है, इसलिए आप केवल ब्लू देख पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली ऐसे कलर दिखते हैं। तो देखो, ये तो इससे आप प्रकाश की प्रकृति को समझ सकते हो। देखो, प्रकाश से कुछ प्रॉपर्टी है, उससे समझाता हूं मैं। इसकी सम प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका प्रकाश होता है ना, एक सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। देखो, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। इसका आप देख सकते हो, जब भी लाइट आपको ट्रेवल करेगा वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। जो इसी की वजह से ना, आप देखो 2 घटनाएं होती हैं, एक सूर्य ग्रहण की घटना और चंद्र ग्रहण की घटना।
चंद्र ग्रहण की घटना, जो भौगोलिक घटनाएं हैं, ये दो घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? एग्जाम में पूछता है तो याद रखना, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसकी वजह से ये दो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होता है, जो प्रकाश होता है आपका, प्रकाश के बेसिकली दो गुण होते हैं, इसके दो नेचर होते हैं। प्रकाश सम टाइम प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करता है, सम टाइम प्रकाश कण के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, प्रकाश में दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक होता है प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करेगा, प्रकाश कण के जैसा भी बिहेव करता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझाने के लिए हाइजन, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजन का तरंग सिद्धांत याद रखना, क्रिश्चियन हाइजन का तरंग सिद्धांत इसको समझाता है कि प्रकाश तरंग के रूप में कैसा होता है। डिटेल इसको नहीं कर रहा हूं मैं, 12th में ये डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तरंग, क्रिश्चियन हाइगन का सिद्धांत तरंग सिद्धांत को समझाएगा। यदि प्रकाश के जो कण सिद्धांत है ना, इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यदि एग्जाम में पूछता है तो बता देना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत के द्वारा आप प्रकाश के कण नेचर को समझ सकते हो। दैट मीन प्रकाश में दो नेचर होते हैं, तरंग के जैसे भी, कण के जैसे भी। तरंग कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के जैसा इनका नेचर होता है, या फिर इनके कण के समान इसका नेचर होता है। अब देखो, कहने का मतलब ये होगा कि प्रकाश में दोनों नेचर होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश में डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। तो देखो, तो इससे थोड़ा सा लड़ाई जैसे हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर प्रकाश में तरंग का नेचर होता है, मैं बोला नहीं प्रकाश में कण का नेचर होता है। आप बोलोगे सर एक चीज है, दो नेचर कैसे रखेगा? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी साइंटिस्ट के बीच में आया था। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़े होंगे। ठीक है, डी ब्रोगली का सिद्धांत, डी ब्रोगली के सिद्धांत में इन्होंने प्रकाश के डुअल नेचर के साथ समझाया था। इन्होंने बोला था आप लड़ाई मत करो, ठीक है, प्रकाश के दोनों नेचर होते हैं। जब कोई प्रकाश गति करता है, ठीक है, उस समय गति करने में वह तरंग और गुण दोनों का नेचर दिखाता है। मतलब प्रकाश में दोनों प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको डी ब्रोगली के सिद्धांत के द्वारा इसको आप समझ सकते हो, उन्होंने इसको समझाया था। ठीक है, अब देखो प्रकाश, ये तो हुआ प्रकाश की थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं। ठीक है, ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाके आप आगे पढ़ पाओगे। जो प्रकाश होता है ना, मैंने क्या बोला, ये जो प्रकाश है, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तरंग के जैसा व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा व्यवहार करता है। मतलब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो याद रखना कि ऐसी तरंगें जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनके बारे में है निर्वात में भी और माध्यम में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बता सकता हूं, बट अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। निर्वात और माध्यम दोनों में गमन कर सकती हैं। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। रेडियो वेव जितने हो गए सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आप देखते हो किसी भी वेव्स को यहाँ से टावर से सैटेलाइट में भेजते हैं, आप यूनिवर्स में भेज रहे हो जी, सैटेलाइट में अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है, तो वहां कोई तरंगे कैसे गति करेंगे? तो वहां जो हम बोल रहे हैं ना, ये ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, ये गति नहीं करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे वहां गमन करती हैं। तो देखो, जब प्रकाश, अगर मान लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये सन है, यहां से प्रकाश आया और आप यहाँ पृथ्वी पर खड़े हो। ठीक है, इसके बीच में 2-3 माध्यम होगा, अलग अलग मीडियम होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश होगा ना, मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो जब कोई प्रकाश, ठीक है, यहां से एंटर करेगा, ठीक है, तो ये अलग अलग माध्यम में जाएगा। ये माध्यम हुआ, ये माध्यम हुआ, ऐसे प्रकाश अलग अलग माध्यमों में जाएगा। तो जब प्रकाश, इसकी स्पीड, प्रकाश की जो स्पीड होगी ना, स्पीड ये चेंज हो जाएगा, चेंज होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कभी प्रकाश जाएगा ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वेग चेंज हो जाएगा, उसकी वेग, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा शो करते हैं। ये दोनों का वैल्यू चेंज होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि जब कोई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग या सिर्फ प्रकाश बोले तो एक ही चीज है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उस कंडीशंस में उसकी
जो वेग होती है और तरंगदैर्ध्य होता है दोनों बदलता है, बस एक चीज नहीं बदलता है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखो, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करेगा तो उसकी वेग और तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, बस उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। जो प्रकाश होता है ना, अगर हम देखें तो बेसिकली प्रकाश को अगर मैं जब भी बोलूंगा तो समझ लेना विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, प्रकाश को यदि आप निर्वात में गमन कराते हो, निर्वात में यदि कोई प्रकाश निर्वात में गमन करता है, निर्वात का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी माध्यम प्रेजेंस ना हो। ठीक है, नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, दैट मीन्स अगर आप जहां हो वहां से वायु को भी निकाल दो तो क्या बोलोगे आप? निर्वात है। ठीक है, तो देखो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, इसको C से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है, याद रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, मैंने बोला था अगर अलग अलग मीडियम में प्रकाश देखो तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यदि कांच में अगर बात करूं मैं, तो कांच में प्रकाश की चाल बदल जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो कांच में इसकी चाल बदल गई और निर्वात में अलग हो गया। ऐसे अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होगा। यदि आप जल की बात करो तो जल में कोई प्रकाश जा रहा है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखो कि अगर हमने क्या किया, निर्वात में कोई प्रकाश गमन करती है तो इसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किसी माध्यम में गमन कर रहा है तो उसकी स्पीड कम बेसी हो जाती है। ठीक है, तो ये मत समझना कि कम बेसी नहीं हो सकता। अब प्रकाश देखो, एक चीज और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। अच्छा ठीक है, कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह सूर्य जब निकलता है ना, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितने टाइम लगते हैं? 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड टोटल इतने टाइम लगते हैं प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। ठीक है, ये 8 मिनट हो गया 19 सेकेंड। यदि इसको सिर्फ सेकेंड में बात करोगे ना तो 499 सेकेंड होता है। ठीक है, इतना सेकेंड हो गया प्रकाश। दैट मीन्स प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है, और 499 सेकेंड में अगर बात करें तो इतना लगता है। यदि मैं इसकी बात करूं ना, यदि कोई जैसे कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? चंद्रमा से यदि कोई प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसके लिए टाइम याद रखना, 1.28 सेकेंड लगता है। ठीक है, 1.28 सेकेंड लगता है, मात्र इतना लगेगा, मतलब 1 मिनट 28 सेकेंड इतना टाइम लगता है उसको। 1.28 सेकेंड इतना टाइम लगेगा यदि कोई भी प्रकाश आपका चंद्रमा से पृथ्वी तक आ रहा है तो। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हुए प्रॉपर्टी प्रकाश के। मतलब देखो प्रकाश क्या है, शॉर्ट में बोल रहे हैं तो प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, प्रकाश की नेचर विद्युत चुंबकीय तरंगों के जैसे होती है। प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, वो माध्यम में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, निर्वात में इतनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसके डुअल नेचर होते हैं, तरंग के जैसे भी, कण के जैसे भी होते हैं। तरंग सिद्धांत को समझाने के लिए हाइजन का तरंग सिद्धांत है, कण को बताने के लिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। और इन दोनों को, मतलब प्रकाश में डुअल नेचर होता है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, 2 गुण। ठीक है, इस दोहरी गुण को समझाने किसने समझाया था? डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश के बारे में। तो सिर्फ ये तो हुआ प्रकाश के बारे में। ठीक है, अब देखो मैं इसके बाद का टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन किसे करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। ओके, थैंक यू।